स्थित प्रज्ञ में क्या क्या कहा था कल भगवान ने, याद कर लो कहां से शुरू किया था। भगवान ने इंद्रियों के कंट्रोल करने को पहले कहा। आपके जो इंद्रियां हैं जो संसार में लगी है उसको उसको नियंत्रण करने की बात पहले करी। तो अब आप आएंगे मेरे पास, मेरा क्राउन चक्र जग गया, तो मेरे अंदर पहले प्रश्न उठता है मन के अंदर, किसने जगाया, कैसे जगा, क्या किया आपने। तो आप बोलोगे मैंने ये फला कोर्स किया था, फला कोर्स में ही मेरा क्राउन चक्र जग गया। वंडरफुल। लेकिन क्या आपकी इंद्रिय पर आपका नियंत्रण है? ये मेरा प्रश्न दूसरा होगा आपको। वो वहां पर अगर आपका इंद्रिय पर आपका नियंत्रण है और वो सहज आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगी अच्छा ठीक है चलो सही जा रहे हो। क्योंकि मुझे क्राउन चक्रा जगने से क्या करना है, मुझे क्राउन जगे या हार्ट चक्रा जगे मुझे क्या, तुम्हारे अंदर एक गुण है कि नहीं जो मेरे भगवान गुरुदेव ने कहा है, ये मुझे जानना है। समझ में आया? मुझे भी नहीं जानना, ये मैं ऐसा प्रश्न इसलिए करती हूँ कि आपको स्ट्राइक हो कि आगे जब बढ़ना है ना इस लाइन पे, तो क्या होना चाहिए, क्या मेरे गुण होने चाहिए। ये मेरा प्रश्न करने का जो होता है प्रति प्रश्न, वो इसीलिए कि आपको स्ट्राइक हो कि ये जहां आप खोए हो ना, मेरा क्राउन चक्र जग गया या मेरा हार्ट चक्र जग गया या मेरा ये चक्र जग गया, नहीं आप चक्कर में फंसे हो, अभी तक चक्रा में फंसे हो। चक्रा भी बोलते हैं, हृदय चक्र को चक्रा कर दिया है, तो आप चक्कर में फंसे हो अभी तक। क्योंकि जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो, ये चक्कर पे चक्कर फंसे रहोगे। ठीक। तो भगवान की बातें जो है, भगवान ने जब कह दिया कि वो संतोषी होता है, अपनी आत्मा में रहता है, संतोषी होता है, क्राउन चक्रा जग गया, आत्मा किधर यही नहीं पता है, तो चक्कर में फंसे हो ना अभी भी। जो त्रय तापों से जिसका मन विचलित नहीं होता, त्रय ताप पता है क्या होता है? 3 प्रकार के ताप। क्राउन चक्रा जग गया, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? तो क्या फायदा हो क्राउन चक्रा जगा के? हाय, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरी नौकरी छूट रही है, मेरा मैं गई थी वो कोर्स करने को, मेरा क्राउन चक्रा जग गया, मेरी नौकरी छूट गई, अब मैं क्या करूं? क्या फायदा? तुम उस सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे हो, तो कोई भी चक्रा जगा हो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि स्थित प्रज्ञा भी नहीं है, मन की स्थिति अभी ठीक नहीं है। यहाँ पर भगवान ने कहा था, जब मैं गुणों को फिर से को बता रही हूँ कि त्रय तापों के होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता। त्रय ताप क्या है? आदि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। इन तापों से जिसका मन विचलित नहीं होता। आदि भौतिक यानी शरीर से जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी हो रहा। आदिदैविक यानी ग्रह नक्षत्र खराब है, क्राउन चक्रा जगा हुआ है लेकिन शनि भगवान मेरे पीछे पड़े हैं, मैं क्या करूं? क्या क्राउन चक्रा जगा के फायदा है बताओ? आदिदैविक और आध्यात्मिक कि अंदर के दुख वो निकल नहीं रहे। अगर इन त्रय तापों में से कोई भी ताप से आप परेशान हो रहे हो, तो अभी चक्कर में ही फंसे हो। हम्म। और कहा कि जो आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त है, ये 3 को चेक करो। चलो ये सब तो बड़ी कठिन बात है, ये 3 तुम्हारा कंट्रोल में है। भय तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोग आते रहे, हम भगवान को रात दिन पूज रहे, रात दिन पूज रहे, मंदिर में जाते हम ये किया, हमने वो किया, फिर भी एक डर लगा रहता है उनको, कल क्या होगा, कल नौकरी चली गई तो, इसने ऐसा कह दिया तो। भगवान का जो भगत होता है ना, वो निर्भय होता है, उसको डर नहीं लगता, किसी चीज से डर नहीं लगता। नंबर 1 क्वालिटी आनी चाहिए, निर्भय। तो निर्भय और क्रोध, क्रोध के अलग प्रकार हैं जिसको हम लोग और एनालाइज करेंगे आगे चल करके छठवें अध्याय में। और शुभ की प्राप्ति से जो ना हर्षित होता है और अशुभ की प्राप्ति से जो ना दुखी होता है, ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई। ये क्वालिटी आ गई और क्राउन चक्रा जाएगा तो परफेक्ट है। क्राउन चक्रा जाएगा और ये क्वालिटी नहीं आई है तो इम्परफेक्ट है। समझ में आया?
आई कैन एक्सेप्ट कि आपके क्राउन चक्र आ जाएगा, लेकिन अगर ये क्वालिटी नहीं आई है तो अभी अधूरे हो। इन इन गुणों को डेवलप करो। और भगवान ने कहा कि विवेकी पुरुष अपनी इंद्रियों को बांधते हैं, लेकिन मन बड़ा वेगवान है और इंद्रियों को बलपूर्वक, इंद्रिया जो है वो कंट्रोल में नहीं आती, तो उन्हें वश में प्रयत्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर नहीं होता तो भगवान ने इस एक लाइन में, जो है कि श्लोक नंबर 61, भगवान में एक लाइन में भक्ति का मार्ग अभी दिखाया है। आगे जाके बारे में वो पूरी तरह से बता देंगे। जो इंद्रिय भक्ति क्या है, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ वहां कंट्रोल नहीं हो रहा ना, अपने इंद्रियों को मत परह, यहाँ शब्द दिया भगवान ने 61 में, युक्त आसित मत परह, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परह, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करके मुझको समर्पित कर दिया, मुझको यानी भगवान श्री कृष्ण को। ये एक लाइन में, अभी तक ज्ञान था, ये एक लाइन में भक्ति। आगे भगवान आगे बढ़ते गए और भगवान ने कुछ और चीजें सिखाई कंट्रोल करने के लिए। इंद्रिय कंट्रोल करना है, क्यों करना है इंद्रियों को कंट्रोल? क्योंकि अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करा तो हजारों कामनाएं आपके अंदर आती रहेंगी। कामनाएं आएंगी और कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध आने से बुद्धि खत्म, बुद्धि खत्म, बुद्धि का नाश हो गया तो क्या हो जाएगा? आदमी फिर से गिर जाएगा। सारा मेहनत कर रहे हो क्राउन चक्र तक, क्राउन चक्र जगा, फिर नीचे आ गए, क्या फायदा? इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक, राग और द्वेष के बीज आपके संस्कार न बने, वैसे उसके ऊपर ध्यान दो। राग द्वेष मुक्तस्तु विषया इंद्रिय, विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। और इस प्रकार राग द्वेष से मुक्त होकर के अपने आप को अपने आत्मा में स्थित रखो। ज्ञान मार्गी अपने आत्मा में स्थित रखता है और भक्त भगवान में स्थित करता है। जो दोनों ही आइदर इस मार्ग से या उस मार्ग से जो ऐसे रहता है, उसके भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब मन ताप में लगा नहीं, अब मन भगवान में लगा या मन अपने विशुद्ध चेतन रूपी आत्मा में लगा है। ठीक, और जो ऐसा नहीं करता, भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो ऐसा नहीं कर रहा है वो अशांत रहेगा, और अशांत रहने वाले को सुख कहाँ मिलने वाला? ये भगवान ने कहा। जो अपनी बुद्धि को संयमित नहीं करता, भगवान में नहीं लगाता या अपनी आत्मा में नहीं लगाता, वो अशांत रहने वाला है, और अशांत रहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। आप सुख के लिए भाग रहे हो ना, इसीलिए। और एक जिस प्रकार एक भगवान ने कल एक उदाहरण लिया 67वें श्लोक में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो सारी इंद्रियां महाराज अम्बरीश जैसे हो, कोशिश करके इंद्रियां सारी की सारी भगवान में लगे, नहीं तो कम से कम एक लगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपका चूक हो गया ना कंट्रोल पर, ध्यान पर, आपके अवेयरनेस पर, आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी।